welcome once again to Movers and Shakers. अरे शेखर, ये बैग पाल रखा है क्या? कहाँ से आ रहे हो यार? एयरपोर्ट गया था, लेकिन एयरलाइंस वालों ने बस कंडक्टर की तरह नीचे फेंक दिया। बोले सारी सीट्स इंडियन क्रिकेट टीम के पास बुकड है। हमारे प्लेयर्स हैं ना, वो आजकल पिच को कम और एयरपोर्ट की रनवे को ज्यादा पहचानते हैं। खांसी जुकाम तो अब उन्हें होता ही नहीं, बस होता है तो जेट लैग। क्या हुआ? जेट लैग। आई एम जेट लैगिंग। जडेजा इस लगातार एयर ट्रैवल से परेशान हो चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि किस किस एयर होस्टेस का फोन नंबर मांगूं। सचिन साहब तो एयर होस्टेस की तरफ देखते भी नहीं, बस पैराशूट लगा के नीचे झांकते हैं। कहीं कोई स्पॉन्सर उन्हें ढूंढ तो नहीं रहा? Go get it. कोई भी पैसेंजर अजरुद्दीन साहब के बगल में नहीं बैठना चाहता। उनको शिकायत है कि वो लगातार डिजाइनर जूते, टाई और टोपी की कहानी सुनाते रहते हैं। राहुल द्रविड़ तो गायकवाड़ से यही पूछते रहते हैं कि टेस्ट मैच और वनडे में डिफरेंस क्या होता है। सिद्धू और गांगुली कुछ नहीं पूछते, चुपचाप डिसाइड कर लेते हैं कि अगली बार रन आउट कैसे हुआ जाए। Tonight we have actress Anjala Javeri and music director Ranjit Barot. But before that, give a large applause for Sharyar and his rubber band. 1, 2, 3. Welcome back. I'm SS and you're watching MNS. HMV ने एक नया म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया है जिसमें एक जाने माने मिनिस्टर ने गाने गाए। म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन? आजकल कभी भी पार्ट टाइम मिनिस्टर की नौकरी कर रहे हैं। But never mind, to beat the competition in the music industry, here are a few tips from my good old friend Young Shari. सुनिए, क्या आप रॉक स्टार बनना चाहते हैं? जी हाँ। तो फेंक दो ये चश्मा और लंबे बाल बनाइए। नहीं नहीं नहीं, इससे भी लंबे। फिर अजीब से कपड़े पहनिए। कपड़े जितने ज्यादा रंगीन उतना ज्यादा अच्छा। अब आपको चाहिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अरे 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 अरे, आपको रोड स्टार नहीं रॉक स्टार बनना है। गिटार बजाना नहीं आता? एक रॉक स्टार गिटार नहीं बजाता, वो तोड़ता है। अब आप रॉक स्टार बन चुके हैं, अब गाइए। रॉक स्टार बनने के लिए गाना आना जरूरी नहीं, सिर्फ चिल्लाइए। फाइनली यू हैव बिकम अ कंप्लीट रॉक स्टार। अरे वाह सारी बात। हाँ, वैसे कंपटीशन से याद आया, बिहार में बॉडी बिल्डिंग को लेकर काफी कंपटीशन। वहां के सबसे मस्कुलर आदमी मिस्टर लालू, खैर छोड़िए, अब हम उनके ऊपर कोई जोक नहीं करेंगे। हम उनके ऊपर जोक करते करते थक गए, लेकिन वो जोक बनते बनते नहीं थके। अब देखा जाए तो आजकल राइटिंग में भी काफी कंपटीशन है। नरसिम्हा राव ने इनसाइडर नाम की ऑटोबायोग्राफी लिखी तो बेचारे इंडियन पॉलिटिक्स में भी आउटसाइडर बन गए। ऑटोबायोग्राफी लिखने से भी ज्यादा मुश्किल यूपी के चीफ मिनिस्टर का जॉब है। अगर रात के 2 बजे कल्याण सिंह जी के रूम की लाइट जल रही हो तो आप कुछ ऐसा वैसा मत समझिएगा। आजकल वो लेट नाइट कंप्यूटर पर हिसाब लगाते हैं कि सुबह मेरे सपोर्ट में कितने एमएलए थे, अभी कितने और कल सुबह तक कितने होंगे। मुलायम सिंह जी तो रात भर यही हिसाब लगाते हैं कि 2000 करोड़ रुपए की सहायता पाकिस्तान में कहां कहां भेजूं। क्या करे, पाकिस्तान की हालत ही आजकल कुछ ऐसी है। हिंदुस्तान की बुरी नजर से बचने के लिए नवाज शरीफ ने सारा पैसा लंदन और स्विट्जरलैंड में ट्रांसफर कर दिया। अब तो पाकिस्तान की इकोनॉमी उनके क्रिकेटर इंजमाम मेरा मतलब है इंजमाम उल हक से भी ज्यादा तंदुरुस्त हो गई। हो सकता है अगले ओवरसीज टूर पर उनकी क्रिकेट टीम साइकिल से पहुंचे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। रास्ते में मोइन खान साहब उनका मोराल बूस्ट करेंगे। अरे मुझे पहले बताना था ना कि पैडल पे पैर नहीं पहुंचते। चलो वकार के पीछे बैठ जाओ। शाबाश शाबाश अमी शाबाश। सलीम भाई ओनली 1 किलोमीटर लेफ्ट। 1 किलोमीटर, ऐसा भी क्या बुढ़ापा। सलीम भाई चलो चलो चलो। गोवा में जिस सरकारी अफसर को एसी की तमन्ना होती है वो कंप्यूटर की डिमांड करते हैं ताकि कंप्यूटर के बहाने एसी भी लग जाए। कमाल है। कल वेंटिलेटर लगवाना हो तो ऑफिस के अंदर 18 फुट लंबा सुएज पाइप की डिमांड करेंगे।
मध्य प्रदेश के गांव वाले से पूछिए विधानसभा का रास्ता कहां से भैया, जी हमको नहीं मालूम। पूछिए व्हाइट हाउस का रास्ता कहां से, स्टार रिपोर्ट में पढ़ लो। बच्चन साहब तो स्टार रिपोर्ट बुक को खोलने से घबरा रहे थे। सर डरिए मत, इस रिपोर्ट में मृत्युदाता और मेजर साहब के रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं लिखा। स्क्रैमजेट नाम के इंजन के डेवलप होने के बाद न्यूयॉर्क से लंदन की फ्लाइट का ड्यूरेशन सिर्फ 1 घंटे का हो जाएगा। हिलरी के लंदन जाने पर बिल क्लिंटन को जो 18 घंटे का मौका मिलता था, अब सिर्फ 2 घंटे का मिलेगा। वी फील वेरी सॉरी फॉर यू मिस्टर प्रेसिडेंट। हमारे कुछ नेता तो बहुत नाराज हो जाएंगे, बोले कमाल है, दारू चढ़ी नहीं और फ्लाइट उतर गई। माइक टायसन को आजकल एक क्रेडिबल अपोनेंट की जरूरत है, जिसमें दम हो, एनर्जी हो। अगर आप में से कोई लाखों डॉलर कमाना चाहता है तो हम टायसन के साथ आपकी फाइट अरेंज कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है कि आपके कान बहुत मजबूत होने चाहिए। वेलकम बैक, आई एम एसएसएन, यू वाचिंग एमएनएस। पिछले दिनों मैंने एक फोटोग्राफ देखी थी जिसमें सोनिया जी हंस रही थी। आपको विश्वास नहीं होता ना, मुझे भी नहीं होता। पिछले दिनों कांग्रेस की इमेज सुधारने के लिए सोनिया जी ने लीडर्स को कॉकटेल पिनी। हमें कांग्रेस की इमेज को सुधारना है। जूस का ग्लास पकड़ाते हुए आर के धवन साहब बोले, कौन सी इमेज मैडम? सोनिया जी ने कहा, अरेस्ट होते ही पार्टी को इन्फॉर्म करना चाहिए। कल्पनाथ राय जी बोले, किसमें इतनी हिम्मत है जो हमें अरेस्ट करे? फिर सोनिया जी ने कहा, वेल्थ का वल्गर डिस्प्ले मत कीजिए। अर्जुन सिंह साहब बोले, मैडम डिस्प्ले नहीं करेंगे तो इतनी सारी वेल्थ किस काम की? फिर सोनिया जी ने कहा, शराब पीना छोड़ दीजिए। लंच में बियर और डिनर पर विस्की पीने वाले संगमा साहब बोले, मैं तो पार्टी छोड़ दूंगा। हो सकता है दिलेर मेहंदी का अगला एल्बम तुनक तुन तुन किसी कब्रिस्तान में लॉन्च हो, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस है कि ये एल्बम सुनते ही मुर्दे भी उठकर नाचने लगेंगे। अरे मेहदी साहब, आपको क्या इंडिया की पॉपुलेशन में कमी नजर आती है जो मुर्दे को उठाना चाहते हैं? Our first guest in M&S tonight is a very pretty and young actress who has a very charming smile, an adorable dimple, and a lovable habit of tripping and falling wherever she goes. Let me assure you, lady, that if you happen to fall in here, you will be falling in good company. Ladies and gentlemen, please welcome Anjula Zaveri. Anjula, how do you feel in India? Okay, I mean, ये नहीं है कि I have not been to India before. It's not a culture shock. Oh, it's not. Not at all. पापा यहाँ पे every 4-5 years we used to come here for little holidays. Oh, great. So, okay, I'm still adjusting though. It's okay. इतना अजीब सा नहीं लग रहा है. So, लंदन में कितने दिनों तक थी तुम? लंदन में थी? I was born and brought up वहाँ पे. अच्छा. मेरी schooling, education सब वहाँ पे हुआ. For the past 3.5 years, I've been in India. Oh, great. Tell me about this, your little stint which you had at Boots, where you were the optical advisor. What exactly does it mean? कि आंखों में आंखें झाँक के मर्दों के तुम डिसाइड करती थी कौन अच्छा है? या आज शाम की डेट मेरी ये है, क्या मतलब what exactly? No, सिर्फ मेरा ये काम था कि before going to the proper optician, I used to do वो जो कंप्यूटर का होता है ना सब, I just did that sort of checking up. अच्छा, तुमने फिर ये डिसाइड कैसे किया कि मुझे इंडिया के फिल्मों में काम करना है? मैंने खुद नहीं डिसाइड किया था. ये गलत है. विनोद खन्ना ने डिसाइड किया. मेरे ख्याल से हर लड़की जो फिल्म ज्वाइन करती है उसकी कहीं ना कहीं बड़ी दबी हुई ख्वाहिश रहती है. हाँ, very suppressed. बचपन से I had this thing in my head कि मुझे एक्ट्रेस बनना था, हीरोइन बनना था. लेकिन लंदन में रह के you don't get that chance. I mean, it's not as if I had any filmy contacts. मैं यहाँ पे I didn't used to come so frequently कि मैं किसी के थ्रू आ सकती थी. कभी मिलने की कोशिश की, कहीं शूटिंग में गई, कोई never, खास पसंदीदा not at कलाकार का all. ऐसा मुझे मिलना है? इसलिए तो I went to see विनोद खन्ना ना. I entered the competition यही सोच के I didn't tell anybody. मैंने सिर्फ यही सोचा था कि at least विनोद खन्ना को एक बार देख लूं. हाँ, एक बार हसरत भरी निगाहों से देख लूं, फिर चाहे कुछ हो जाए मेरी जिंदगी का कोई फर्क नहीं पड़ता. Exactly. फिर I went to the उसने competition रखा था, which I entered. And एक audition के बाद on the first audition I was chosen. I got shortlisted. Shortlisted by विनोद खन्ना? By विनोद खन्ना himself. Ah, great. और उसके बाद within a week my life changed.
totally. I dropped everything. Optical सब कुछ. सब भूल गई, सब Even छोड़ दिया. my education, everything. तुम्हें ऐसा मुझे कोई कह रहा था कि यू आर नोन एज द गिरती पड़ती लड़की. ये क्या मतलब इसके मेरी पीछे गलती नहीं होती. ये तुम्हारी गलती. बट डू यू फॉल जनरली डिलिबरेटली? It's always the ground's fault. नहीं तो जो मैं जूते पहनती हूँ, it's always the shoes' fault. It's never my fault. So in Himalaya, did you fall for your hero? Did you try falling? On the camera, through the shots, I fell many times. Many times, but otherwise, nah. I'm going to That's do all just this joking. filmy comments. No comment. No comment. No, it was never my fault. I mean, जैसे कि there were quite a few shots where I was just walking और कैमरे की तरफ देखते I would like fall, pick myself up and just walk again. It was quite. I mean, this name has just come out from somewhere. I mean, everybody calls me Kirti Parti now. So. अच्छा, लोग जब ये कहते हैं तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, you take it as a compliment or you take that as a pass and you say, just get off. Before my car came, मैं जहाँ मैं रहती हूँ, I used to have to walk a little bit एक टैक्सी या रिक्शा लेने के लिए. तो वहाँ पे all these boys used to gather up at the corner of the building and sing all these, you know, songs from Himalaya Putra and अच्छा. Don't Take Panga from Betavi. अच्छा. And this one got added to the list, so I was like, Oh. First when I heard it directly, थोड़ा सा irritate होती थी, but लेकिन I suppose it's No, I think everybody likes recognition that and, kind you of thing. know, Especially आपका गाना गा रहे हो और वो भी ऐसा गाना कि तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त जो है, तो और वो लोग आपके लिए गाएं तो जाहिर है कि बड़ा अच्छा लगेगा. You have this strong liking for Aamir and Shah Rukh. You want to work with them. Is that true? Very true. I'd love to work with. No, सबके साथ मैं काम करना चाहती हूँ. ये नहीं है कि That's getting very filmy now. No, That's obviously. being very diplomatic. ये भी तो नहीं है कि I'd just like to work with two actors. सबके साथ मैं काम करना चाहूँगी. Let's see अभी आगे क्या लिखा है. How do you sum up your career till now? अभी तक जो हुआ है तुम्हारे साथ? You're happy, you're unhappy, you. I mean, obviously, I'm content with what I've got. Obviously, I mean, it's done, gone, finished. और भी अच्छा हो सकता था. It could always be better. Yes. It could, I mean, I always judge myself from what I've done. लेकिन जो हुआ है वो भी कुछ बुरा नहीं हुआ. I mean, बिल्कुल नहीं. maybe I am slightly behind in what I should have been, but I've got good offers coming my way. I've got opportunities. Great. Fingers crossed. Great. Let's hope and say touche to that, and let's hope that you succeed in everything what you do. Our second guest in Eminence tonight is one of the greatest drummers of our times. Ladies and gentlemen, please welcome the versatile music director, Ranjit Baro. रंजीत, ये अपने आप में एक विडंबना है, आयरनी है कि तुम्हारा लुक बहुत वेस्टर्न है, but yet you have created the most patriotic number, Vande Mataram. Tell us something about that. I think we're all multicultural. Absolutely. मैं इनका भी इंटरव्यू सुन रहा था. कैसे? I was born in England. मैं वहाँ पैदा हुआ. 10 साल की उम्र तक वहीं था. इनसे कभी मुलाकात हुई थी कहीं? इनसे मुलाकात नहीं हुई. You never went to Boots? She was the optical advisor. Never met. Never married. Okay. लेकिन हमारी my mother Sitara Devi, because of her, we had music in the house. If I'm not mistaken, she holds the world record for dancing at 13 a stage hours. for 13 hours. That's great. मैंने सुबह का नाश्ता, लंच, डिनर उसी हॉल में खाया. Wow, great. That's absolutely great. तो एक तो लंदन जैसे शहर में रहना, लेकिन ऐसे म्यूजिशियन लोग के साथ उठना बैठना तो बहुत बड़ी बात. नसीब. बहुत. तो I think Vande Mataram is a lot of my work is an extension of those two cultures coming into play. और इतने सारे जो एडवर्टीजमेंट्स के जिंगल्स वगैरह हैं जो खास करके यही है राइट चॉइस बेबी, who thought it just stuck on for years now, that's like This is everybody's true. national Yes, anthem now. Yes. वो how did that come about? Who thought of that? Well, the late Mukul Anand Saab, it was his film. और कुछ लोग थे एजेंसी से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये हमारा एक कैच फ्रेज है. Actually, it was you've got the right choice. All right. तो ये तो completely western एक कॉन्सेप्ट हो गया. तो किसी आदमी ने कहा कि उसको इस स्लोगन में ही फ्यूजन क्यों ना हो जाए, यही है राइट चॉइस. बस उसमें मैंने एक धुन बनाया तो it stuck over the years. और also tell something about the VIP feature film. VIP बोलने से अक्सर लोग वो सूटकेसेस या वो अंडे वगैरह सोचते हैं. VIP वो अंडरवेयर सा. हाँ, दूर है बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल. हम सब दूर रहते हैं उससे. हाँ. नहीं, एक दिन घर आया तो फोन आया प्रभु देवा जी का. अच्छा. कि मैं बॉम्बे आया हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ. And I've never met him before. I've never spoken to him. So I went to meet him. He says, मैंने एक एल्बम किया था म्यूजिक टुडे के लिए, Seduction.
judging by your expression, I know how well it's publicized. So, but he had heard it. उन्होंने कहा कि आप ही के साथ करना है. मैंने कहा ठीक है. And it turned out to be quite. It did very well in the South. They're going to dub it in Hindi now. Yeah. But you think you're primarily concentrating more on the South scene? And I like the South because they're very professional. This is they are common they are, knowledge. They are. You know, Yeah. in all It's aspects, South by audio, South, video, it's straight up on the table, very clean, very hardworking. यहाँ क्या म्यूजिक सेंसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है? बहुत तेज है. अच्छा. वेरी गुड. तो हम लोगों में क्या कमी है? इस साइड के जो लोग हैं, नॉर्थ के, आलसी हैं, nothing else. We're just lazy, I think. सोए रहते हैं. कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. अयाश भी है. अयाश भी है. बेलगाम से आप जैसे नॉर्थ जाते रहेंगे ना, अयाशी बढ़ती जाएगी. अयाशी बढ़ती जाती है. और अयाशी जितनी बढ़ेगी, आलस भी उतना ही बढ़ेगा. आलस भी उतना ही बढ़ेगा. है ना, क्योंकि थकान होती है. बिल्कुल. फिल्मों में हैव यू मैंने एक फिल्म की थी, हमारे राख. अजीज दोस्त हैं आदित्य भट्टाचार्य, तो आमिर की फर्स्ट फिल्म थी, एंड आई स्टिल लव द फिल्म, एंड आई थिंक आदित्य वाज फार मोर aware of his art form than I was. I was very young. And but it was great fun, big learning experience. There were no songs, सिर्फ background score था, और it flopped terribly. Oh, brutally But honest. I think that's a good sign in a way. Yeah. And then I did another film, Oh Darling Ye Hai India. Oh yes, yes. I like some of the songs. All the work I've done, jitna kaam kiya hai, it's been fun, and I'm still growing. You know, people have paid me for me to learn, so I think I'm very lucky. अब what do you want to do? ये एक ज़्यादातर बड़ा एक रूटीन अफेयर हो गया हिंदुस्तान में कि जो म्यूजिशियन है, जो म्यूजिक कंपोजर है, he has to cut an album now to be in the scene. Yeah. Are you planning to do something like that? मैं अपना एल्बम शुरू किया है मैंने. अच्छा. We are working on it. It's going to be mixed by a gentleman called Mr. Bruce Swedien, who's Michael Jackson's engineer. Great. मेरा बहुत खुश नसीब है कि उनसे मुलाकात हुई न्यूयॉर्क में, और that ill-publicized album, Seduction, reached him as well. And he was very impressed and very happy, and he offered to work with me, and I think that's probably a very big thing. Great. The work has to. Here's wishing you all the luck. Ranjit. Thank It was you. Great talking to Thank you. you. Great. Thank you. Thank you. Welcome to Movers and Shakers once again. हमें मालूम है दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम आतम सा क्यों छा गया है, हमने ये काली पट्टियां क्यों लगा रखी हैं. It's okay, it's okay, it's okay. वो क्या है, दरअसल हम राजस्थान में मारे गए 5 हिरणों के दुख में ये शोक प्रकट कर रहे हैं. इससे पहले कि वो हिरण जवान हो पाते, दुनिया को देख पाते, जिंदगी के मजे लूट पाते, सलमान खान, सैफ अली, सोनाली, टब्बू और नीलम के बंदूकों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला. It's okay, it's okay. इस हादसे पर हमें पूरे देश और विदेश से संदेश आए हैं. देखिए, इस हादसे से पहले मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन था, पर अब मैं कसम खाता हूं कि उसकी कोई फिल्म नहीं देखूंगा और उसे कभी ट्रंक कॉल भी नहीं करूंगा. सोनाली, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी. माना कि तुम्हारी कोई फिल्म हिट नहीं होती, पर इसका गुस्सा तुम 5 निर्दोष हिरणों पे तो नहीं निकाल सकती. आज से मैं न सोनाली को ब्लैंक कॉल करूंगा और न उसे खून में लिखी चिट्ठी भेजूंगा. मैं उन 5 हिरणों का दोस्त हूं. उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने वाली थी, पर इससे पहले कि उनका चेहरा डिस्कवरी पर दिखता, सलमान ने हम चाहेंगे कि इन 5 हिरणों की मौत पर शोक प्रकट करने के लिए हम सब 2 मिनट का मौन रखें. हाँ, सो लेडीज एंड जेंटलमैन. अरे शेखर, 2 ही सेकंड हो गए, 2 मिनट कहाँ हो गया? अरे ये तो सिर्फ कहने के 2 मिनट हैं. अगर मैं सचमुच इतनी देर चुप रहूंगा
तो पेट में दर्द नहीं हो जाएगा? So ladies and gentlemen, आज के हमारे दो शिकार हैं, former Miss India Manpreet Bra and the #1 director of thrillers on television, BP Singh. But don't go away, क्योंकि ब्रेक के बाद more exclusive news on Salman and company. But before that, give a big round. अरे शारी, ये अनिरुद्ध कहाँ चला गया? अनिरुद्ध बेचारा जेल में है आजकल। शेखर तबला बजा रहा है जेल में। तबला बजा रहा है जेल में? For Christ sake, क्यों? क्या है कि वो सलमान खान के साथ जंगल में गया जानवरों के लिए हका मारने, अब वो जेल में बैठकर हका मार रहा है। Oh my God! And now he's eating just Hakka noodles. Anyway, give a big round of applause for Shari and his rubber ball. Welcome back to M&S once again. सलमान एंड कंपनी के हंटिंग स्कैंडल के बाद राष्ट्रीय जानवर संगठन ने इन सब एक्टर्स पर इनाम घोषित किया है। ये देखिए उनके पोस्टर्स। वांटेड सलमान खान, रिवॉर्ड ₹20,000 प्लस लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा। वांटेड सैफ अली खान, रिवॉर्ड ₹5,725 ओनली, प्लस 20 बोतल ऑल क्लियर शैम्पू एकदम मुफ्त। वांटेड टबू, रिवॉर्ड ₹5,999.95 प्लस राजस्थान के किसी भी जंगल में 3 दिन और 2 रातों का स्टे एकदम मुफ्त। वांटेड नीलम, रिवॉर्ड ₹625.25 प्लस ऊ लला के 24 एपिसोड मुफ्त अगर आप उन्हें झेल पाए तो। एंड फाइनली वांटेड सोनाली, रिवॉर्ड ₹21 और अगर नहीं भी मिली तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पिछले दिनों शाहरुख खान के नाम पर एक परफ्यूम लॉन्च किया गया जिसका नाम है SK, बल्कि SK। लोगों का कहना है कि वो पहले हीरो हैं जिनके नाम पर परफ्यूम लॉन्च किया गया। गलत, बिल्कुल गलत। सबसे पहला इंडियन हीरो जिसके नाम पर परफ्यूम लॉन्च किया गया है वो है शेखर सुमन, और परफ्यूम का नाम है SS। हजारों लाखों लोगों ने यह परफ्यूम खरीदा मच्छर भगाने के लिए। SK बनाने वाली कंपनी का कहना है कि यह परफ्यूम केवल विदेश में बिकेगा। क्यों भाई, हम भारतवासियों को मौका नहीं दोगे शाहरुख खान को सूंघने का? वैसे इस कंपनी ने इंडियन मार्केट के लिए भी कुछ परफ्यूम्स निकाले, जैसे कि अमिताभ बच्चन के नाम पर एक परफ्यूम, बड़े मियां परफ्यूम। इस परफ्यूम के साथ छोटे मियां गोविंदा परफ्यूम एकदम मुफ्त। नहीं, शायद उल्टा था। छोटे मियां परफ्यूम के साथ बड़े मियां की बोतल मुफ्त थी। लालू जी का कहना है कि वो एक ही शर्त पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होने देंगे, उनकी मेहरारू यानी कि पत्नी राबड़ी जी को राष्ट्रपति बना दिया जाए। पर राष्ट्रपति हो तो बिल क्लिंटन जैसा। आइए देखते हैं क्लिंटन और मोनिका पर एक सर्वे हमारे सड़क छाप सेक्शन। Hi, I'm Ashish Roy Basu and as you know this is the सड़क छाप सेक्शन। अमेरिका में अमेरिकी नारी ने तो बिल क्लिंटन साहब को माफ कर दिया। आइए आज देखते हैं कि उनकी फर्स्ट कजन यानी कि भारतीय नारी क्या बिल क्लिंटन को माफ कर सकेंगी। If your would-be husband or your boyfriend, current boyfriend, did what Bill Clinton did, would you forgive him like Hillary Clinton did? No, if my boyfriend had that much money, yes, I would. I mean, definitely, all this is pretty normal in today's generation. No, not at all. Why not? Why? Come on, he's mine. How can he have someone else? I mean, Bill Clinton is 55 years old. So what if you're old, you can't have love and sex? Sex is something which can be done at any age. It's illegal. Having sex is illegal? No. He's mad at me. Why should we have sex with some other girl? Would you allow it if your man I did don't it? mind anything. If my husband does this to me, I would never forgive him. He's an important person in the country, so I don't think such a thing is okay. Okay, you mean a public person shouldn't do it, but privately, if he was a common man, he could have done it. Actually, he could have. Forgive and forget and have a good time. थैंक यू आशीष। भाई जमाना सचमुच बहुत आगे बढ़ चुका है। Don't go away, stay put,
because tonight we have a thriller called BP Singh and a sizzler called Manpreet Brar. Welcome back. Hi, I'm SSN. You watching MNS. आप लोगों को पता है कि प्याज के दाम कितने बढ़ गए? इस महंगाई से निपटने के लिए MNS ने एक किताब निकाली है। बिना प्याज के व्यंजन ना दिन दिन्ना। और हम सबको मालूम है कि इस देश में महंगाई का कोई भरोसा नहीं, इसलिए ये किताबें भी खरीद लीजिए। बड़ी भारी है यार। बिना टमाटर के टोमेटो सूप कैसे बनाएं? और बिना सब्जियों के मिक्स्ड वेजिटेबल्स कैसे बनाएं? और जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये किताब जरूर खरीदिएगा, बिना खाए कैसे जिंदा रहें। Our first guest in MNS tonight is the king of chills and thrills, a director who with his serial Aahat has made fright a selling commodity and fear a household name. Ladies and gentlemen, please welcome BP Singh. बीपी जी, जब बचपन में आप किसी ज्योतिष को हाथ दिखाते थे तो क्या भविष्य के बदले भूत पूछते थे? नहीं, प्रेत पूछता था। भूत प्रेत नहीं, अक्सर लोग जो अपना भविष्य पूछते हैं। मेरे ख्याल से आपने ये सोच के रखा था कि मैं बड़े होकर देश में लोगों को डराने की जिम्मेदारी लूंगा, और वो आप बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और इसलिए इस वजह से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका नाम व्हाट डज बीपी स्टैंड फॉर? भूत प्रेत सिंह? ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर तो आप दूसरों को देते हैं वो डरा डरा के, बट ये बताइए कि कैसे आपका रुझान जो है, रुचि जो है वो? मैं सिर्फ मतलब चाहता हूँ कि जब कोई स्टोरी हम बताएं और वो इस तरह से बताया जाए कि आप एक सेकंड के लिए भी टीवी से ना हटें, तो उसी चक्कर में ये सब करना पड़ता है। Technically, it's very polished. You can see the finesse. It's very nicely assembled. It's the way we are telling the story that is very different. हम लोगों को स्पेशली डराने के लिए प्रोग्राम नहीं बना रहे, जबकि डर उसमें है। ये एक एंटरटेनमेंट पैकेट के तरह से हम बना रहे हैं कि आपका मनोरंजन हो जाए 20-25 मिनट और थोड़ा डर भी जाए बीच में। जी जी, बस इतना डर बीच में का डर भी जाए। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं? अजी अजी बता। आप तो पेज में टोकेंगे नहीं तो मैं सुनाऊं? बिल्कुल नहीं बताऊं, मैं सो जाता हूँ। अच्छा सर, सिर्फ वही हालत है जब मैं बोलता नहीं हूँ, टोकता नहीं हूँ। अच्छा बताइए। एक रियल इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरा एक दूसरा दोस्त पता नहीं किसी वजह से मर गया था, तो मुझे ज्योतिष ने बताया था कि लाइव मूवर्स एंड शेकर्स देखा होगा। नहीं, इतनी रीसेंट बात नहीं है, अच्छा पुरानी बात है। तो उसने मुझे किसी ज्योतिष ने बताया था कि लाइफ लाइन से पता लग जाता है कि कौन आदमी कब मरने वाला है। अच्छा। तो मैंने बोला कि ये बात आजमा के देखी जाए। तो मैं घर में गया उनके, तो सब लोग रो रहे थे और बीच में डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मैं इसका हाथ देख लूँ कैसे करके। तो मुझे उसकी उम्र मालूम थी, तो मैंने पास में गया तो उसके दोनों हाथ ऐसे बंद थे। तो अभी देखिए दिमाग कैसे ख़राब होता है। अभी लोग रो रहे हैं, हम उसके हाथ देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई ट्राई टू ओपन हिज फिंगर्स, और मैं वैसे कर ही रहा था तो इतने में उसकी मदर वहाँ से आ गया और कहने लगी क्या हो रहा है? तो मैंने उसकी तरफ टर्न किया, मैंने बोला कुछ नहीं हो रहा है। आई ट्राई टू विड्रॉ माई हैंड, तो मुर्दे ने हाथ पकड़ लिया। मुर्दे ने हाथ पकड़ लिया? ओह, बिकॉज ऑफ द टाइगर मोटिस? वो नहीं वाकई पकड़ लिया था? ये आहट है, ये आहट है। अच्छा सिंह साहब, आपने इतना काम किया, आहट, CID और 100 और संस्थानों की तरफ से पुरस्कार भी मिले होंगे। कोई ऐसा पुरस्कार जो यादगार है? आहट को एक स्पेशल अवार्ड मिला था पिछले साल। तो प्रोग्राम इतना पॉपुलर था तो हम भी वेट कर रहे थे कोई आए अवार्ड वगैरह दे दे। तो एक आए तो हमने खुशी से हाँ बोल दी। कहने लगे आपको अवार्ड देना है। बोला दे दो। तो हाँ, तो कहने लगे आपको क्या क्या चाहिए? बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सीरियल। मैंने तो बहुत क्या चाहिए पूछ रहे थे? बहुत अच्छी बात है। ओह बहुत। तो बट मेरा शूटिंग था तो मैं जा नहीं सका, तो हमारे जो कुलीग हैं वो गए, असिस्टेंट्स। तो वो वहाँ पे गए तो उन्होंने आके जो एक हॉरर स्टोरी बताई ऐसी कि सर वहाँ तो वो ऑर्गेनाइजर्स भाग के छिप गए स्टेज पे, क्योंकि कोई आया नहीं जितने उन्होंने प्रॉमिस किया था। उनकी पिटाई होने लगी तो उन्होंने भागते भागते एक अवार्ड उनके हाथ में थमा दिया कि ये सिंह साहब को दे देना। तो वो उन्होंने ला के मुझे उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो
अभी करीब 7 दिन पहले उनके दिल में अचानक फिर से प्यार उमड़ा। अच्छा। और वो मेरे घर पे आया कि ये अवार्ड का बचा हुआ हिस्सा ये ले लीजिए। I don't believe और ये वाकई है, ये है वो बचा हुआ हिस्सा जो है। ये बचा हुआ हाँ, हिस्सा। ये अब इस पे सलाम बॉम्बे प्रोत्साहन अवार्ड्स 1996-97 बेस्ट जूरी अवार्ड फॉर सीरियल आर्ट। ये 2 टुकड़ों में वाह। ये प्रोत्साहन की जगह ये पोस्ट्यूमसली मिलना चाहिए था वैसे। ये अभी आया है। ये अभी मिला है इनको। ये जोरदार तालियां। जो अलग अलग किश्तों में जो अवार्ड का जो ये प्रचलन, ये प्रथा शुरू हुई है, ये बहुत काबिले तारीफ है और जोरदार तालियां बजाई जाए इस अवार्ड के लिए। आपको कोई हॉरर फिल्म बनाने की अभी इच्छा है? मैं हॉरर लव स्टोरी बनाऊंगा अभी। और बड़े पर्दे से लोगों को डराएंगे? नहीं, डर गए तो बात अलग है, मतलब। या भूतों से प्यार करना सिखाएंगे? हाँ, ये होगा। Thank you so much. I hope that everybody loves your भूत को। Lovely talking. मनप्रीत बरार जी, आप हंस रही हैं, आपको डरना चाहिए। नहीं, जब मैं वहाँ बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी of all the things that used to scare me as a child, and I must tell you, and it didn't take much to scare me. What did it take to scare you? It just took. My sister used to. This is when I was about 4 or 5 years old. She used to slice these horrible karelas with red seeds in it, and she'd wake me up in the middle of the night, flash a light on the karela, and just show me that. I would just start bawling. That's all I एक remember. नया आइडिया मिला आपके सीरियल के लिए। अब आप लोग I करेला don't से think डराएंगे। karela. मनप्रीत, 95 से लेकर 98 तक 3 साल मिस इंडिया होने के बाद की जिम्मेदारियां तुम कैसे निभा रही हो? The Miss India, your daily responsibility was preparing for the Miss Universe, and the pressure was enormous because it was immediately after Sushmita and Aishwarya, so everybody was like, "Chalo, one more for the Miss Universe." They made it sounded, as simple as that. But it was tough because nobody had won the Miss Universe in consecutive years till today, no country. But it was good fun because while you're there, it's like one big party. I mean, no one thinks about the crown till probably the last 1 week is when it gets very competitive. And then you see the true colors, everybody's true colors. Initially, it's all very sweet and, you're getting to know each other and all. But it's in the last 7-8 days when the judges are around and everything. Fiercely competitive. Fiercely competitive at that point. And that's the time me And my how does it roommate- show? How does it surface? How does it surface? On dinner table conversations and all, when everybody starts discussing who do you think is going to be in the 10 and all that. Acha. So that's when everybody, and that's the time you want to just shut your ears because it's nice if someone takes your name in the 10, but if they don't, you want to just get Slide under the that table and all. So we used to very conveniently slide away, no after dinner conversations. I don't want to hear my name in the 10 or not even out of the 10, so let me just be there and see what happens. अच्छा, apart from everything else, जहाँ questions prepare होते हैं, चलने की प्रिपरेशन होती है, पहनने की, इस चीज़ की भी प्रिपरेशन होती है कि जीतने के बाद कैसा पोज दूंगे मैं कैमरे के सामने, ये क्या किस किस्म का चेहरा बनाऊंगे, ये कहाँ हाथ रखेंगे, कुछ लोग इस In fact, we used इस to मामले joke में about प्रिपेयर that. करते हैं? I used to joke about that before the Miss Universe. This is just like a family joke. I said, everybody does this thing about winning. I said, if they don't call out my name with a 10, I'm going to react right there and then to that situation. Thankfully, that didn't happen. That's like a joke almost. Everybody talks about that, that नहीं, I'll do खास this अदा या and this खास and- मुद्रा की प्रैक्टिस करते हैं। Lekin jab it actually happens, you forget about all those khas mudras. You're just there and you're reacting to the situation. Have there been any incident which has really embarrassed hell out of you while you've been, doing this ramp modeling on the ramp? No, I don't think that's happened. The only embarrassing thing that happened with others that I've seen that happen is somebody's churidar coming down to their ankles or something, and you're walking on stage and like, I know. and you're trying to laugh. You're like, Yes. like I remember we were doing a show. Nafeesa's going to kill me for this. We were walking, and this was Vande Mataram was the thing, and in London was the Festival of India, and we were walking on, and this, with saris and flowers in our hands, we were walking on, and Nafeesa was with me. So, from the corner of my eye, I could make out she wasn't with me. So I kind of looked, and she was trying to hold on to her sari, which was falling off. So at that point, although it's not happening to you, I know. it's difficult maintaining a straight face, and yet you better maintain a straight face, otherwise everybody's going to know. I mean, that poor thing is trying to, hold on, and there you burst out. It's like, see what's happening to her. So, thankfully, it hasn't happened to me, but it's just as embarrassing and fun. Not fun. Embarrassing when it happens to someone else when you're on stage. How's your love life? Oh, I don't talk about it. I've had it till my eyebrows. quite ahatish. Why? You're not
Well, you could be Well, Casper the now you friendly see ghost. it, now you see it, now you don't. That's the case. Why, you haven't encountered any friendly ghosts like Casper? I don't want such a friendly love life. I mean, little Casper, no thank you. But, well, I guess it'll happen when it happens. It happened in the past, it'll happen again. Oh, great. Lovely talking to you, Manpreet. Thank you so much. Thank you, sir. Great talking to you.